वो ट्रेड्स जो हमारे जानकारों ने आपके लिए आइडेंटिफाई किए हैं। अच्छा, एक दो और ट्रेड्स जो दरअसल वायदे बाजार में भी जमकर खेल रहे हैं, यहाँ पर तेजी की तरफ एक्साइड स्क्रीन पर लेकर आते हैं। और एक्साइड के नंबर्स के बाद जो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आई, उसके बाद आज स्टॉक में एक बहुत बड़ा मूव देखने को मिला है। 4.5% आपकी स्क्रीन पर दिखेगा ऊपर वो काउंटर। यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट एडिशन भी साइजेबल है, करीब 6.5 से 7% के आसपास का ओआई बढ़ता हुआ, और तगड़े वॉल्यूम्स पर दरअसल ये एक्शन बनता दिखाई दिया है। चार्टिकली अगर शिल्पा इस पर आपकी नजर गई हो, क्या करंट लेवल्स पर खरीदेंगी? मुझे याद है अमर राजा के नंबर्स आए और वहां पर जो कंपनी ने लिथियम आयन में इन्वेस्टमेंट्स की बात की थी, उस दिन से एक्साइड में भी जमकर तेजी देखने को मिली। फिर पिछले हफ्ते थोड़ा सा ब्रीदर ले रहा था, आज फिर तेजी में। जी बिल्कुल, अमरा राजा और एक्साइड दोनों में मोमेंटम हो गया एक हफ्ते से ज्यादा, जहां पे बहुत स्ट्रांग है। मैं एक्चुअली अभी देख ही रहे थे एक्साइड इंडस्ट्रीज फॉर टारगेट्स ऑफ 186 टू 188। मेरे हिसाब से यहाँ पे 185 का कॉल ऑप्शन अभी ₹2 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। लो रिस्क पे और हाई गेन पॉसिबल सिनेरियोज हैं। अगर व्यू सही जाता है तो यहाँ पे आपको आराम से 5 से 6 रुपए तक का ये ₹2 वाला ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो गेन्स मोर देन डबल होने के चांसेस है, तो डेफिनेटली इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। ओके, इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। एक्साइड जबरदस्त मूव था। अच्छा, एक बार डॉक्टर लाल पैथलैब्स ये स्टॉक लेकर आई है। अब एफएनओ का टॉप गेनर ये 7% का मूव इस समय लाल पैथलैब्स में आपको दिखाई देगा। उसके अलावा मन्नापुरम बहुत इंटरेस्टिंग है। आज बात हो रही थी नंबर्स पे थोड़ा प्रेशर है, लेकिन स्टॉक शायद वैल्यूएशन के हिसाब से काफ़ी अट्रैक्टिव हो गया इतने गिरावट के बाद, और करीब 6.5% का मूव इस समय इस स्टॉक में आता हुआ। तो ये ज़बरदस्त मूव जीएसपीएल में एक तेज़ी स्टार्ट हुई है। अभी जीएसपीएल ने फ्रेश इंट्राडे है। राजेश सातपुते का एक व्यू भी था ना तेजी का। हाँ, और एक आध और स्टॉक्स, इनफैक्ट वो हिंदुस्तान कॉपर पे मानस ने व्यू दिया था, वो एक स्टॉक अच्छा कर रहा है। एक महानगर गैस, काफ़ी स्टॉक्स हैं इनफैक्ट जो इस समय फ्रेश इंट्राडे हाई बना रहे हैं। टाटा कम्युनिकेशन, जेके सीमेंट एक बार लिखा है। जेके सीमेंट इंट्राडे का चार्ट देखिए, इसका क्या ज़बरदस्त मूव इस समय जेके सीमेंट में आ रहा है। और उसके अलावा HCL टेक, ये एक और स्टॉक है जहाँ पर एक मूव है। संवर्धन जो मदरसन है उसमें भी एक मूव। सो ये सब इंडिविजुअल नेम्स हैं जो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। गाबा जी, एक बार जरा लाल पैथलैब इसका चार्ट देखकर बताइए क्या मूव आएगा यहाँ से। लाल पैथलैब ये स्टॉक मैंने चुना था, मैं शायद आपको BTST के तौर पर दूंगा। बहुत बढ़िया चार्ट है लाल पैथलैब्स का। स्ट्रक्चरली मुझे लाल पैथलैब अच्छा लगता है। एक ब्रेकआउट की जरूरत पड़ेगी और लगता है वो ब्रेकआउट मिलेगा। वो कहां पर मिलेगा? 2600 के आसपास, 2650 के आसपास जो ब्रेकआउट मिलेगा, बढ़िया मिलेगा। मुझे ये चार्ट बढ़िया लगता है। ऑन डेली टाइम फ्रेम और वीकली टाइम फ्रेम बेसिस पर अब ट्रेड कर रहा है 2481, लगता है कि 26 तो जाएगा। तो यस, लाल पैथलैब अच्छा स्टॉक है, खरीदना चाहिए। अब मैं दूसरा ढूंढूंगा BTST के लिए। ओके गाबा जी, सॉरी, अब आपको थोड़ी मेहनत एक और स्टॉक ढूंढना पड़ेगा BTST के लिए। वो हमने प्रीएम्प्ट कर दिया आपका स्टॉक। वीरो, क्या स्पॉट किया? एक बार अनुज स्कॉच को देखा था मैं काफ़ी देर से। एक छोटा क्या इनफैक्ट एक साइजेबल रिवर्सल आया है और सारी की सारी कॉल्स डे हाई पे फ्लोट करती हुई। मानस, आपने स्पॉट किया क्या एक बार जरा प्लीज़ ऑप्शन शीट पे और साथ ही साथ चार्ट्स पे? अगर आप 5 मिनट चार्ट्स पे देखें तो लास्ट सेशन का फ्राइडे का जहाँ से ब्रेकडाउन आया था 1991, उसी जोन को बाइसेक्ट करके बाहर निकलता हुआ। और अगर मैं इसको डेली पर देखूं तो इसकी प्रॉपर्टी ये कहती है कि आई थिंक जैसे इसने अब तक 14 अक्टूबर से लेकर अब तक कभी भी 50 डेमा के नीचे क्लोजिंग नहीं दी, ठीक एग्जैक्टली वही बिहेवियर है। आपका व्यू मानस इस पुल बैक में, जो कि अब एक स्ट्रांग होता हुआ, इनफैक्ट 2000 हो गया बात करते करते? जी, तो देखिए जगह बहुत अच्छी है जहां पर आपको बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, क्योंकि 15 सेशन से अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं 50 डे मूविंग एवरेज पे बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिलता है। हालांकि बहुत बार 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर गया, लेकिन वहां सस्टेन नहीं हो पाया। तो मैं थोड़ा इंतजार करूंगा। 2016 के लेवल्स ब्रेक हो जाएंगे, उसके ऊपर स्टॉक निकलेगा, तब खरीदारी करेंगे 1960 के स्टॉप लॉस से। क्योंकि मेरा समझना है कि अगर 2016 के लेवल्स ब्रीच होंगे, तब शायद आपको 2100-2125 तक किस तरह देखने को मिल जाएंगे। जी हाँ, स्कॉट्स आपकी स्क्रीन पर आप देखें तो एक अच्छा मूव देता हुआ। कुछ देर पहले जो राजेश सतपति जी से हमने बैंक ऑफ इंडिया का डिस्कशन किया था, जरा बैंक ऑफ इंडिया को देखिएगा। हमारा डिस्कशन हुआ था लगभग 75 रुपये 10 पैसे पे। उसके बाद वहाँ से इसने करीब 76-30 तक का एक 76-60 तक का एक वाइल्ड स्विंग दिया।
75-50 पे क्लोज होता हुआ, मतलब अब जाके सेटल हुआ है, यानी पिछले 2 सेशन की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी के पास आके ट्रेड करता हुआ। एक दो स्टॉक्स और देख लेते हैं जहां पर स्विंग अच्छा है और ऑप्शंस के प्रोस्पेक्टिव से देखिए, क्योंकि अब हम एक सेकेंड लास्ट वीक में है इस सीरीज की बात कर लेते हैं। एक बार जरा प्लीज शिल्पा जी, क्योंकि आप ऑप्शन शीट को मॉनिटर करती भी हैं, ग्लेनमार्क की पोस्ट अर्निंग्स जो आज 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग आ रही है, 29 दिसंबर के बाद फर्स्ट टाइम एवर आई थिंक जो ये एक डिसाइसिव क्लोज है ग्लेनमार्क का 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर है। ऑप्शंस पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा इस क्लोजिंग का, और कोई स्ट्राइक जो रीजनेबली प्राइस लग रही है आपको एक अप स्विंग खेलने के लिए टुवर्ड्स 460 470 अगर आ सकता है तो? शिल्पा जी। जी वीरेंद्र जी, डेफिनेटली मैं एक्चुअली ग्लेनमार्क देख ही रही थी। ग्लेनमार्क 420 के ऊपर डिसाइसिव अभी ब्रेकआउट दिया हुआ है, सस्टेन भी कर रहा है। यहाँ से अभी के जो टारगेट्स जो इमीडिएट बेसिस में रहेंगे वो रहेंगे 448 से 460 के बीच में। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे अगर किसी को ऑप्शंस में पार्टिसिपेट करना है तो 440 का कॉल ऑप्शन 8 रुपए 60 पैसे में अभी ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस आपको मैक्सिमम लगाना चाहिए 4 रुपए का, और टारगेट आपको यहाँ से जो मिलेंगे व्यू अगर 460 तक का आपको मिल जाता है तो ऑप्शंस आपको आराम से 16 से लेकर 21 के बीच में मिलेंगे। तो बहुत ही वेल प्लेस्ड है, वेरी वेरी फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड, यहाँ पे डेफिनेटली पार्टिसिपेट करना चाहिए।